एक पूर्व रौनक शहर में हसन नाम का एक आजिज नानबाई रहता था। हर दिन फजर से पहले वो उठता, नमाज अदा करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर अपने पड़ोसियों के लिए ताज़ा रोटी पकाने की तैयारी में आटा गूंधना शुरू कर देता। अपनी महदूद आमदनी के बावजूद हसन अपनी सखावत के लिए मशहूर था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और मगरिब की अजान गलियों में गूंज रही थी, एक गरीब लड़का दुबला पतला और नंगे पांव शर्माते हुए हसन के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हसन ने जरा भी देर किए बगैर लड़के को अंदर बुलाया, उसके हाथ धुलवाए और उसे गर्म रोटी और सूप पेश किया। बाद में उसने कुछ इजाफी रोटियां बांधी और लड़के से कहा कि ये अपनी माँ को दे देना, साथ ही उसकी तरफ से सलाम और चंद खजूरें भी पहुंचा देना। फिर हसन नमाज के लिए जल्दी से रवाना हो गया, इस बात पर शुक्रगुजार कि अल्लाह ने उसे किसी की मदद करने की तौफीक दी। उस रात हसन ने खामोश मस्जिद में नमाज अदा की। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। अगले दिन उसने अपने दरवाजे पर फलों से भरी एक टोकरी और एक खत देखा। लड़के की मां ने लिखा था, अल्लाह उस शख्स को जजा दे जो बगैर कहे मदद करता है। बेशक रहमत उन्हीं पर नाजिर होती है जो दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। उस दिन से कस्बे के लोगों ने महसूस किया कि उनके दरमियान हमदर्दी और शफकत के जज्बात बढ़ने लगे हैं। हसन की मिसाल ने दूसरों को भी पड़ोसियों की मदद करने, भूखों को खाना खिलाने और एक दूसरे की खैर व आफियत के लिए दुआ करने की तरगीब दी। सबक: हकीकी सुकून और खुशी नेकी के कामों में और अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करने में ही पोशीदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें या बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।